हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, या इस लेसन को दूसरा नाम दे सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपकी एक्सरसाइज 9। इसमें अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हम लोगों ने पढ़े हैं उसी का यूज करना है, सम ऑफ उसके एप्लीकेशंस हैं। इसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को आपको जानना पड़ेगा और उसी को हम यहाँ पे उसी का डिस्कस करेंगे। पहला आपका वर्ड है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को हिंदी में बोलते हैं पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक क्या है? पर्यवेक्षक वह व्यक्ति है जो किसी इवेंट को देखता है, एनालाइज करता है, उसके डाटा कलेक्ट करता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं किसी टावर के पास खड़ा हूं और ये देखता हूं कि टावर की टॉप की जो एंगल है वो कितनी है, 30 डिग्री है, और उस पॉइंट से मैं टावर के साइड में 20 मीटर चलने के बाद फिर देखता हूं कि टावर की टॉप की जो एंगल है वह 60 डिग्री हो गई। तो ये जो डाटा कलेक्ट किया वो मैंने कलेक्ट किया, तो मैं इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर हो गया, पर्यवेक्षक। जो टावर की बात कर रहे, दूसरी बात जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जो इस एग्जाम्पल में टावर मैंने लिया वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे समझते हैं ये PQ टावर है और इस पॉइंट A पे मैं खड़ा हूं और इस पॉइंट A से देखा टावर की टॉप की एंगल मुझे 30 डिग्री दिखाई दी। फिर मैं यहां से 20 मीटर आगे चला और यहां आने पे देखा B पॉइंट पे कि इसकी एंगल जो है वह 60 डिग्री हो गई। तो ये जो PQ टावर है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस एग्जाम्पल में मैं जो यूज किया हूं मैं वर्ड, वो ऑब्जर्वर हो जाऊंगा मैं। तीसरी चीज आपको लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है? जो ऑब्जर्वर के आंख पे जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको मिलाने वाली जो लाइन है। जैसे इसमें AQ जो लाइन है, AQ लाइन, फिर आप देखोगे BQ लाइन, ये सब लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। फोर्थ आपको वर्ड जो आता है वह आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। तो जो ये एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, जब हम नीचे से, जैसे मैं नीचे ग्राउंड पे हूं और टावर की टॉप को देखने के लिए अपने सर को यूं करूंगा, तो जो ये आंख के साथ उस टावर के टॉप की जो एंगल बन रही है, ये इस एग्जाम्पल में 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। ये जो 30 डिग्री वाला हुआ या ये 60 डिग्री वाला, ये उन्नयन कोण कहलाएगा। और पांचवा जो होता है वह होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण बोलते हैं इसको। ये क्या है? जब आप ग्राउंड पे थे तो ऊपर देखा, अब आप सपोज करो इसका अपोजिट कि ऑब्जर्वर जो है वह टावर के टॉप पे पहले से खड़ा है। ये टावर मान लिया, ये टॉप पे वो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये PQ टावर में ले लेता हूं, इस पे ऑब्जर्वर जो है ये खड़ा है। ऑब्जर्वर ये क्या देखता है कि एक पॉइंट A पे रोड के किनारे टावर है और वो टावर के टॉप पे खड़ा है। वह देखता है कि रोड से एक बाइक आ रही है और उसके साथ जो
उस बाइक के साथ जो एंगल बन रही है, तो एंगल कैसे देखेगा, अपनी गर्दन को नीचे करेगा, रोड पे बाइक आ रही है तो गर्दन को नीचे करके उस बाइक को देखेगा। तो जो उस बाइक को देखने के लिए जो उसकी गर्दन उसने झुकाई अपनी, जो उसके आंख पे एंगल बना, वह एंगल ऑफ एलिवेशन या अवनमन कोण कहते हैं। कुछ समय बाद देखता है कि 5 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण क्या हो गया, बढ़ गया। पहले अल्फा था, या आप समझ लो पहले 45 डिग्री थी, अब 5 सेकंड बाद उसकी एंगल बढ़ जा रही है, कितनी हो रहा है, 60 डिग्री। तो देखिए जब ये 45 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री तो ये डिग्री भी 60 डिग्री होगी। इस एंगल्स को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो आपने क्या क्या समझा भी, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है।